सो एरे के अंदर अगर आपको कभी भी सिंगल एलिमेंट का मॉडिफिकेशन करना होता है, दिस मीन्स अगर एरे के स्टार्टिंग में या एंडिंग में आपको एलिमेंट्स इंसर्ट करने होते हैं या रिमूव करने होते हैं, तब ऐसा करने के लिए आपके पास चार मेन मेथड्स होते हैं। पहला है पुश, दूसरा है पॉप, तीसरा है शिफ्ट एंड चौथा है अनशिफ्ट। अब इन चारों मेथड में क्या डिफरेंस होता है, इनका सिंटेक्स क्या होता है एंड ये कैसे वर्क करते हैं, दैट्स व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। सो हेलो गाइस, वेलकम टू द कोडिंग मॉन्क यूट्यूब चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो हमारा पहला मेथड आता है पुश मेथड। अब पुश मेथड का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, हम यहाँ पे लिखते हैं सिंपली इसमें एरे डॉट पुश एंड जो भी वैल्यू में पुश करनी होती है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल इस केस में मुझे 7 पुश करनी है। अब जब मैं यहाँ पे एरे डॉट पुश 7 लिखता हूँ तो हमारे जो एरे होता है उसके लास्ट में एक न्यू इंडेक्स क्रिएट हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ 6 हमारा लास्ट इंडेक्स था, उसमें एक नया इंडेक्स क्रिएट हो जाएगा एंड उसको जो मैं वैल्यू असाइन करता हूँ वो असाइन हो जाती है। अब जो हमारा पुश मेथड होता है ये हमें एक चीज रिटर्न भी करता है एंड रिटर्न करता है ये जो हमारी करंट एरे है उसकी लेंथ। अब इसकी लेंथ क्या है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे लास्ट एरे की लेंथ थी एंड इसमें हमें एक और एलिमेंट ऐड कर दिया तो अब 8 हो गई है। सो इस केस में हमें यहाँ पे 8 हमें एज एन आउटपुट मिल जाएगा, दैट इज द न्यू लेंथ ऑफ द एरे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि हमारी एरे की लेंथ हमें रिटर्न करता है। सो जैसे हमारा पुश मेथड वर्क करता है। अब इसकी वर्किंग को एक बार कोड पे भी चल के देख लेते हैं। तो यहाँ मेरे पास एक एरे है जिसमें टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। अब अगर मुझे इसके अंदर एक लास्ट में एलिमेंट पुश करना है तो आई विल सिंपली से एरे डॉट पुश एंड उसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं 6 पुश करना है तो मैं 6 पुश कर दूंगा एंड जो भी ये रिटर्न करेगा उसको भी सेव कर लेते हैं ताकि हम रिटर्न भी देख सकें। रिटर्न ये आएगा हमारा एंड रिस्पॉन्स कर लेता हूँ क्योंकि रिटर्न एक रिजर्व कीवर्ड होता है। रेज लिख देते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे। अब मैं यहाँ कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, एक तो अपना एरे को कंसोल करेंगे हम एंड आई विल से कंसोल डॉट लॉग हमारा रिस्पॉन्स, दैट इज अवर रेस। अब इसको रन करते हैं तो यू विल सी एरे के लास्ट में एक एलिमेंट पुश हो गया है एंड एरे की लेंथ बिकॉज अब इस एलिमेंट को पुश होने के बाद हमारी 6 हो गई थी तो हमें 6 एज एन आउटपुट मिल गया। जैसे कि मैंने बताया था कि जो हमारी न्यू एरे है उसकी जो लेंथ होगी वो हमें आउटपुट में मिल जाएगा पुश मेथड में। सो दिस इज अवर पुश मेथड। अब बात करते हैं अपने सेकंड मेथड की, दैट इज पॉप। सो पहले बात करते हैं पॉप के सिंटेक्स की। तो यहाँ पे इसको रख लेते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट द सिंटेक्स। तो पॉप का सिंटेक्स बहुत सिंपल होता है, दैट इज सिंपली एरे डॉट पॉप। इसमें हमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना होता है एंड ये कैसे वर्क करता है, तो सिंपली जब भी आप किसी भी एरे के ऊपर पॉप चलाते हो तो एरे के लास्ट इंडेक्स पे जो एलिमेंट होता है पॉप मेथड उसे निकाल देता है एंड एरे को एक इंडेक्स से छोटा कर देता है। अब इसके बात करें इसके रिटर्न की, तो सिंपली जो भी एलिमेंट एरे के अंदर से पॉप होता है वही एलिमेंट हमें एज ए रिटर्न मिल जाता है पॉप मेथड में। आई होप आपको पॉप समझ आ गया होगा। अब इसको भी कोड स्निपेट के थ्रू देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कंसोल कर देता हूँ, मतलब कमेंट कर देता हूँ एंड यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कॉन्स्ट रेज इज इक्वल्स टू एरे डॉट पॉप। अब इसको रन करते हैं तो यू विल सी यहाँ पे मेरे टोटल एरे में 5 एलिमेंट्स थे। अब मैंने क्योंकि पॉप चलाया तो मेरा एक एलिमेंट निकल गया एंड मुझे रिस्पॉन्स में क्या मिला, रिस्पॉन्स में मुझे मिला वही एलिमेंट जो कि मैंने एरे से पॉप किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो दिस इज हाउ अवर पॉप मेथड वर्क। आई होप आपको पॉप मेथड भी समझ आ गया होगा। बात करते हैं अपने अगले मेथड की। अगला मेथड है हमारा शिफ्ट मेथड। अब शिफ्ट मेथड भी हमारा पॉप की तरह ही होता है। इसका बस एक मेजर डिफरेंस होता है, दैट इज जैसे पॉप मेथड हमारा लास्ट में वर्क कर रहा था, लास्ट इंडेक्स का एलिमेंट निकालता था, शिफ्ट मेथड जो होता है हमारा फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट निकालता है। इसका सिंटेक्स होता है सिंपली अरे डॉट shift, अरे डॉट शिफ्ट। अब जब भी आप किसी भी अरे पे शिफ्ट मेथड चलाते हो, जैसे मैंने दिखाया था पॉप में हमें लास्ट एलिमेंट निकाल देता है, जो शिफ्ट होता है हमारा फर्स्ट इंडेक्स का जो एलिमेंट होता है उसको निकाल देता है। एंड रिस्पॉन्स में जैसे पॉप मेथड हमें जो भी एलिमेंट निकालता था वो देता था, शिफ्ट मेथड हमें जो भी एलिमेंट निकालता है वो देता है। बस इन दोनों का डिफरेंस इतना है, पॉप मेथड जो होता है हमारा लास्ट इंडेक्स पे वर्क करता है, वेयर एज जो शिफ्ट मेथड होता है हमारा इस पे वर्क करता है फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट पे। अब इसको भी हम कोड से देख लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट रेज इज इक्वल्स टू एरे डॉट शिफ्ट एंड ये भी हमारा कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता है बिकॉज इसमें भी पॉप की तरह हमें एलिमेंट निकालना होता है, तो हमें कोई भी आर्ग्यूमेंट पास करने की जरूरत नहीं होती है। अब इसको रन करते हैं एंड यू विल सी यहाँ पे मेरा 1 फर्स्ट एलिमेंट था तो 1 यहाँ से निकल गया एंड हमारा एरे एक एलिमेंट से छोटा हो गया एंड 1 हमारा क्योंकि शिफ्ट हुआ वो हमें एज एन आउटपुट मिल गया। सो दिस इज आवर शिफ्ट मेथड वर्क्स। आई होप आपको ये वाला मेथड भी समझ आ गया होगा। अब बचता है हमारा लास्ट एलिमेंट,
दैट इज अवर अनशिफ्ट मेथड। तो अनशिफ्ट मेथड इज सिमिलर टू पुश मेथड, बस अंतर इतना है, पुश मेथड हमारा लास्ट में एलिमेंट पुश करता था एंड जो हमारा अनशिफ्ट मेथड है वो हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे हमारा एलिमेंट पुश करता है। बस यही इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। बात करें इसके सिंटेक्स की तो इट्स सिंपली अरे डॉट अनशिफ्ट एंड आर्ग्यूमेंट में एक्सपेक्ट करता है वो एलिमेंट जो हमें एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे पुश करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 7 पुश करता हूँ तो हमारा एरे कैसे होगा, ये वाला जो हमारा 7 है ये इंडेक्स क्रिएट होगा एंड ये यहाँ पे हमारे पुश हो जाएगा एंड ऐसे हमारा पुश हो जाएगा। एंड सिमिलर टू पुश मेथड अनशिफ्ट मेथड भी हमें रिटर्न करता है अरे की हमारी लेंथ। मैं यहाँ से लेंथ कॉपी कर लेता हूँ, ये लेंथ एंड इसको यहाँ लिख देते हैं, तो ये भी हमें ऐसे लेंथ रिटर्न करता है। अब इस मेथड को भी चला के देख लेते हैं। सिंपली हम यहाँ आएंगे const res इज इक्वल्स टू एरे डॉट अनशिफ्ट एंड हमें क्या एलिमेंट डालना है वो डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मुझे 0 डालना है। अब मैं इसको रन करता हूँ एंड यूल सी एरे के अंदर हमारा फर्स्ट इंडेक्स पे 0 ऐड हो गया है एंड बिकॉज हमारी एरे के एक एलिमेंट बढ़ गया एंड टोटल जो हमारी नई एरे है उसकी लेंथ 6 हो गई, तो हमें 6 एज एन आउटपुट मिल गया। सो दिस इज हाउ अनशिफ्ट मेथड वर्क्स। तो ये होते हैं हमारे टोटल 4 मेथड। अब इनको अगर मैं क्लासीफाई करूं तो हमारे जो 4 मेथड हैं ये बेसिकली अगर आप देखा हो अपने ध्यान से तो 2 हमारे टाइप में क्लासीफाई होते हैं। पहला है हमारा एडिशन कि हमारे एरे के एंड में हमें एडिशन करना है एंड दूसरा है हमारा रिमूव कि हमें एरे के एंड से एलिमेंट रिमूव करने हैं। तो मैं यहाँ पे क्लासीफाई कर देता हूँ। ये है हमारे ऐड कि हमें एरे में एलिमेंट ऐड करना है एंड दूसरा है कि हमें एरे से एलिमेंट रिमूव करने हैं। तो इसको यहाँ रख देता हूँ एंड आई से रिमूव कि हमें एलिमेंट रिमूव करने हैं। अब जो भी ऐड करने वाले मेथड हैं दैट आर बेसिकली 2 मेथड्स। पहला है हमारा पुश कि हमें पुश मेथड जो होता है हमारे एरे के अंदर एलिमेंट को ऐड करता है, तो पुश मेथड हमारा ऐड करता है एलिमेंट को। एंड दूसरा है हमारा शिफ्ट मेथड। डिफरेंस बस इन दोनों में इतना है कि जो हमारा शिफ्ट मेथड है वो इनिशियल में पुश कर, सॉरी शिफ्ट कह रहा हूं, अनशिफ्ट, माय मिस्टेक। अनशिफ्ट मेथड हमारा एलिमेंट ऐड करता है। तो अनशिफ्ट मेथड हमारा इनिशियल मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे एलिमेंट ऐड करता है एंड पुश मेथड हमारा लास्ट इंडेक्स पे ऐड करता है। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। बात करें रिमूव की तो रिमूव के भी हमारे 2 मेथड हैं। पहला है हमारा पॉप मेथड। पॉप मेथड हमारा एरे के लास्ट से एलिमेंट को पॉप करता है एंड जो हमारा शिफ्ट मेथड है वो भी हमारा रिमूव करता है। अंतर बस इतना है, ये हमारा फर्स्ट इंडेक्स से एलिमेंट रिमूव करता है। अब ये आपको थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट आई नो होप आपको ये संग से समझ आ गया इन दोनों का डिफरेंस क्या है। ये हमारे, मैं यहाँ से इसे मूवी कर देता हूँ, ये हमारे रिमूविंग के मेथड्स होते हैं। ये हमारा एडिशन का है एंड ये भी हमारा रिमूव का है। तो शिफ्ट एंड पॉप आर बेसिकली फॉर रिमूविंग एंड अनशिफ्ट एंड पुश आर जस्ट फॉर पुशिंग एलिमेंट्स इन द एरे। सो दिस इज हाउ दीज 2 मेथड वर्क एंड ये इनके टोटल सिंटेक्स हैं। ये मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, ये वाला हमारा जो पूरा मैंने कोड स्निपेट है डाल दूंगा ताकि आपको ढंग से समझ आ सके सारे मेथड्स। एंड अगर आपको किसी भी मेथड में कोई भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन है या कुछ भी समझ आने में दिक्कत हो रही है तो बेस्ट इज आप यहाँ पे पॉप लिखो एंड इसके आगे एमडीएन लिख दो। फॉर एग्जांपल पॉप मेथड समझ नहीं आ रहा, एमडीएन लिखो, पॉप एमडीएन एंड इसके अंदर आपको ये मोजिला डेवलपर नेट मिल जाएगा, आपको डेवलपर टूल्स एंड इसके अंदर आपको डिटेल में पूरा समझ आ जाएगा कि पॉप मेथड कैसे वर्क करता है। ऐसे ही आपको और मेथड मिल जाएंगे, पुश हो गया एंड ये आपका शिफ्ट आ गया, ऐसे ही आपका अनशिफ्ट मेथड होगा। तो आप यहाँ से जाके इजीली इन मेथड्स को डॉक्यूमेंटेशन में पढ़ सकते हैं कि ये कैसे वर्क करते हैं एंड इनके बारे में और चीजें पढ़ सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको ढंग से समझ आ गया होगा कि ये 4 मेथड कैसे वर्क करते हैं, इन चारों के बीच का डिफरेंस क्या होता है एंड ये चारों कैसे कैसे क्या क्या रिटर्न करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या इससे आपने कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करें एंड ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।